हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है किसी भी एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर लगाने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ Electroplating is the process of layering one metal on another metal with the help of electric current, with the help of electric current। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को कैसे करेंगे, देखो ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा ये इलेक्ट्रोड, उसे तो हम क्या कहेंगे, कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा बैटरी के, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा उस इलेक्ट्रोड को तो हम क्या कहेंगे, कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। अब इस प्रोसेस में करना क्या है हमें कि एक जो ये इलेक्ट्रोड है, एनोड है, उसे तो हम क्या लेंगे, जिस मेटल से हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जिस मेटल से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे उसे तो हम लेंगे क्या, एनोड। और जिस मेटल की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, यहां जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी उसे हम कहां लेंगे, कैथोड के ऊपर। अब जैसे कि हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे हम, वो क्या लेंगे कि एनोड के ऊपर जो मेटल लेंगे उसका सोल्यूबल साल्ट। एनोड के ऊपर हम जो मेटल लेंगे उसका सोल्यूबल साल्ट लेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट। किसके प्रोसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में। अब देखो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं हम क्या, कि हम आयरन की एक की है मान लो, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करनी है, और किस मेटल से करनी है, वो हम ले रहे हैं क्या, एक कॉपर की रोड। मतलब एक कॉपर की रोड से हम क्या करेंगे, एक आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। उससे क्या होगा, जितना भी कॉपर होगा इस रोड के अंदर सारा कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन की के ऊपर, और जो आयरन की थी वो क्या बन जाएगी, अब कॉपर की बन जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी किसकी, कॉपर की। तो कैसे होगा वो प्रोसेस, अब एनोड के ऊपर तो हम क्या लेंगे, मैंने बताया था एनोड तो हम वो लेंगे जिस भी मेटल से हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो यहां हम क्या लेंगे, एक कॉपर रोड, ठीक है। और कैथोड क्या लेंगे, कैथोड लेंगे जिस मेटल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो मेटल। तो ये यहां कैथोड क्या आ जाएगा, आयरन की। कैथोड क्या आ गया, आयरन की आ गया कैथोड। अब देखो इस प्रोसेस में होगा क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे वो क्या लेंगे, एनोड के ऊपर जो हमने मेटल लिया है उसका सोल्यूबल साल्ट। हमने क्या लिया है, कॉपर, और
कॉपर का सोल्यूबल साल्ट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट लेंगे। अब देखो प्रोसेस होगा कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। जैसे ही करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर, तो क्या होगा, यहां से करंट एंटर करेगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जैसे ही करंट एंटर करेगा जो ये इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है कॉपर सल्फेट, उसमें क्या होगा, ये एक केमिकल रिएक्शन होगी और ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Cu2+ और SO4 आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और जो वाटर है उसका क्या होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन के डिकम्पोज हो जाएगा। समझे, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगी कब, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इस पूरी अरेंजमेंट को, इस पूरी अरेंजमेंट को जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या लिया है हमने, एक वेसल या एक बीकर लिया है। उस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंडक्टिंग लिक्विड। इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग लिक्विड बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट को हम। जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, Cu2+ और SO4 Cu2+ और SO4 अब Cu2+ को हम क्या बोलेंगे, कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलेंगे, एनायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलेंगे, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलेंगे, एनायन। अब होगा क्या प्रोसेस में, जैसे ही करंट फ्लो किया इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हुआ किसमें, Cu2+ और SO4 मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन में ब्रेक होगा। उसके बाद जितना भी इसके अंदर क्या था, कॉपर, इसके अंदर होगा ना Cu2+ आयन, वो स्टार्ट कर देगा आयरन की के ऊपर डिपॉजिट होना। क्यों, क्योंकि ये देखो कैथोड किससे कैथोड है क्या, नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और हमने पढ़ा है क्या कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रोड तो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड, और कॉपर क्या है, Copper 2+ क्या है, Copper 2+ एक कैटायन है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है Copper 2+। तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो कॉपर है ये भी तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। यहां से जितना भी ये कॉपर इसके अंदर आएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना भी कॉपर आएगा वो कहां जाएगा, सीधा आयरन की के ऊपर। और क्या होगा, अब ये जो हमने कॉपर का जो ये रोड ली है, ये जरूरी नहीं कि प्योर है पूरी, कि प्योर कॉपर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी होंगी इसके अंदर। वो सारी इम्प्योरिटी कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगी, एनोड के नीचे, और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड।
उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड। जितनी भी इम्प्योरिटी होंगी वो सारी डिपॉजिट हो जाएंगी एनोड के नीचे, और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड कहेंगे उसे। और जितना भी प्योर कॉपर होगा वो सारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ जाएगा, आयरन की के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है, हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसे बोलेंगे एनोड, एक नेगेटिव से अटैच है उसे बोलेंगे क्या, कैथोड। और दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड जो हमने लिया वो कौन सा लेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो मेटल लेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड क्या लेंगे, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी वो मेटल लेंगे क्या, कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, एनोड के ऊपर जो मेटल लिया हमने उसका सोल्यूबल साल्ट लेंगे। और प्रोसेस कैसे होगा, जैसे ही करंट फ्लो करेगा जो भी मेटल हमने एनोड के ऊपर लिया है वो क्या करेगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा, और जितना भी उसके अंदर प्योर मेटल होगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आके फिर कहाँ जाएगा, सीधा कैथोड के ऊपर। और इस प्रोसेस को पूरा करते रहेंगे ये, जैसे ही यहाँ से कुछ भी है जो प्योर मेटल है वो आता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट से जाएगा कहाँ, जिस भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी मेटल को हम शाइन दे सकें। जैसे कोई भी आयरन है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे हम निक्रोम से या क्रोमियम से, तो वो शाइन करने लग जाएगा। स्टील, जैसे स्टील की होती है, आयरन के ऊपर स्टील की होती है, ऐसे अलॉय होता है स्टील। तो जिस भी मेटल को हमें शाइनिंग अट्रैक्टिव बनाना हो उसकी हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे। और अगर कोई एक्सपेंसिव हो, अगर कोई मेटल एक्सपेंसिव हो और हमें उसकी क्या, हमें वो मेटल चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, तो क्या करेंगे, उस एक्सपेंसिव मेटल को तो हम यहाँ एनोड पे ले लेंगे, और जिसके ऊपर हमें उसकी लेयर चाहिए उस मेटल को यहाँ ले लेंगे। जैसे गोल्ड की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।